हैं क्लासिफिकेशन ऑफ वायरसेस. वायरसेस आर क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ, अगर यानी कि आपने वायरस को क्लासिफाई करना हो तो आप किस बुनियाद पे, किस वजह से उनको क्लासिफाई कर सकते हैं. ऑन द बेस ऑफ मॉर्फोलॉजी एंड द न्यूक्लिक एसिड. मॉर्फोलॉजी एक्सटर्नल अपीयरेंस, जहरी शक्ल सूरत, जहरी शक्ल सूरत और न्यूक्लिक एसिड की बुनियाद पर आप वायरसेस को क्लासिफाई कर सकते हैं. उसकी 3 मेजर टाइप्स हैं. इन दो चीजों को देखते हुए तो उसकी जहरी शक्ल सूरत कैसी है, क्या उसमें डीएनए है या फिर आरएनए है, तो इन चीजों को बुनियाद बनाकर हम वायरस को 3 क्लासेस में डिवाइड कर देते हैं. नंबर 1 है, या तो होते हैं रॉड शेप्ड वायरसेस, रॉड लाइक. एग्जांपल हमारे पास टीएमवी है, टोबैको मोज़ाइक वायरस है. या फिर स्फेरिकल गोल हो सकते हैं जैसा कि पोलियो वायरस है, या फिर टेडपोल लाइक है जैसा कि बैक्टीरियोफेजेस है. बैक्टीरियोफेजेस की शक्ल जो आपने देखी थी वो टेडपोल लाइक है. अभी शार्ट क्वेश्चन आएगा कि वायरस को हम कैसे क्लासिफाई करते हैं, किस बुनियाद पे करते हैं और कितनी उसकी क्लासेस हैं. नेक्स्ट, सम वायरल डिजीजेस, वायरस की वजह से फैलने वाली कुछ बीमारियां हैं. नंबर 1 स्मॉल पॉक्स, जिसे हम कहते हैं चीचक. जो भी डिजीज आएगी उसको फैलाने वाले वायरस का नाम वैसा ही होगा. जैसे अगर स्मॉल पॉक्स है तो वायरस का नाम पॉक्स वायरस होगा. ये डीएनए है और एनवेलप्ड है, इसका बकायदा एनवेलप होता है और डीएनए का बना होता है. और बहुत पुराने इसके शवाहिदात चाइना के अंदर मिलती हैं कि अक्सर इन चाइना एज एन एपिडेमिक, वबाई तौर पर ये बीमारी 12th सेंचुरी बिफोर क्राइस्ट, 1200 कबल मसीह, इस बीमारी का पता हमें चाइना के अंदर चलता है. यानी कि 3500 साल पहले ये बीमारी तकरीबन चाइना के अंदर मौजूद है. बहुत ही पुरानी है. शायद आपने स्मॉल पॉक्स वाला पर्सन देखा हो, आजकल तो वैसे खत्म हो चुके हैं. बीमारी तकरीबन पाकिस्तान के अंदर खत्म हो चुकी है. भैया में 2 मैंने ऐसे अफराद देखे हैं जिसको स्मॉल पॉक्स था. वो काफी एजड है, तकरीबन वो 60 के नजदीक है. तो उनके फेस के ऊपर गड़ेदार, मोटे मोटे गड़ेदार निशान पड़ते हैं. जैसे कि चटाई को अगर हम देखें ना, चटाई के ऊपर वो जो खजूर के पत्तों के बुनने से डिजाइन बनते हैं, वो तो डिजाइन बना होता है ना, ऐसे बंदे के फेस के ऊपर मोटे मोटे ऐसे निशान पड़ते हैं. सिम्टम्स क्या है? रेज्ड, उभरे हुए, फ्लूइड फिल्ड वेसिकल्स, उभरे हुए पानी से भरे दाने बनते हैं. ऑन द बॉडी, स्पेशली ऑन द फेस, पूरे जिस्म के ऊपर और खुसूसन उस बंदे के फेस के ऊपर उभरे हुए पानी भरे मोटे मोटे दाने बनते हैं. सबसे पहली अलामत है. देन वेसिकल चेंज इनटू पस्ट्यूल्स, बाद में यही दाने पस्ट्यूल्स में तब्दील हो जाने. पस्ट्यूल्स पीप ज़दा दाने, यानी कि वो जो अंदर पानी भरा हुआ था अब वो पस में, पीप में तब्दील हो जाएगा. पीप ज़दा वो दाने बन जाएंगे. लेटर ऑन पिटेड सकार, यानी कि जब वो थोड़े फिंसियां फटेंगी तो उनके फटने से अंदर पस वो तो लीक हो जाएगी. पस निकलने के बाद उस जगह पर गड़ेदार निशान पड़ेगा. स्कार, निशान पड़, पिटेड गड़ेदार, जिल्द की उस जगह पर गड़ेदार निशान पड़ेगा. इन गड़ेदार निशानात को हम पॉक्स कहते हैं. और ये पॉक्स लफ्ज ये वाला इसी पॉक्स से निकला है. सबसे पहले पानी भरे उभरे हुए दाने जिस्म के ऊपर बनते हैं, खसूसन फेस के ऊपर. फिर ये थोड़े फिंसियों में तब्दील हो जाने, उसमें पस पड़ जाएगी. जब वो थोड़े फटेंगे तो पस उसमें लीक हो जाएगी और वहां पर गड़ेदार निशान पड़ेगा. उस गड़ेदार निशान को हम पॉक्स कहते हैं. तो वो निशान कभी जिंदगी में खत्म नहीं होगा, प्लास्टिक सर्जरी से खत्म हो सकता है. कंट्रोल 1950s में पाकिस्तान के अंदर इसकी वैक्सीनेशन स्टार्ट हुई, लेकिन अभी भी स्टिल प्रेजेंट इन द थर्ड वर्ल्ड, यानी कि जो अंडर डेवलप्ड गरीब ममालिक हैं उनके अंदर अभी भी ये बीमारी आपको नजर ये आती है.
नंबर 2 है हर्पिस सिंप्लेक्स। हर्पिस सिंप्लेक्स में आपका जो मुंह है या लिप्स हैं उसके गिर्द जख्म बनते हैं, जिल्द गल जाएगी, अराउंड द लिप्स जिल्द गल जाएगी, जख्म हो जाने और वहां से थोड़ी थोड़ी ब्लीडिंग होती है। काज बाय द हर्पिस वायरस। हर्पिस सिंप्लेक्स डिजीज का नाम है, तो उसे फैलाने वाला वायरस हर्पिस वायरस होगा, और ये डीएनए है और नॉन एनवेलप्ड है। ये वायरस डीएनए का बना होता है और इसका एनवेलप नहीं होता। सिम्टम वस्कुलर लीजन, लीजन कहते हैं जख्म को, वस्कुलर इसमें से ब्लीडिंग हो, यानी कि खून वाले ये जख्म बनते हैं, उसमें से ब्लीडिंग हो रही होती है। ऑन एपिथेलियल लेयर, एपिथेलियल आउटर मोस्ट लेयर ऑफ एक्टोडर्मल टिश्यूज, एक्टोडर्मल यानी कि स्किन, स्किन की जो सबसे बैरूनी तह है उसमें ये जख्म बनते हैं। स्किन की आउटर मोस्ट लेयर में जिल्द गल जाएगी और उसमें जख्म पड़ जाएंगे। दिस डिजीज अकर अराउंड द माउथ, लिप्स एंड अदर स्किन। बंदा इसे मरता नहीं है। नंबर 3 इन्फ्लुएंजा है, फ्लू, नजला, काज बाय द इन्फ्लुएंजा वायरस। मैंने कहा था जो भी डिजीज आएगी उसको फैलाने वाले वायरस का वैसा ही नाम होगा। तो इन्फ्लुएंजा वायरस काज करता है, ये आरएनए वायरस है और ये एनवेलप्ड है, इसका एनवेलप होता है। वाइड स्प्रेड एपिडेमिक, और ये बहुत ज्यादा वबाई है, एक से दूसरे को ये बीमारी लगती है। इसको नजला हो जाए, हम कहते हैं इसके बर्तन में पानी ना पिए, खाएं पिए ना आप, क्योंकि जो ही वो पानी पिएगा गिलास के अंदर, उसको मुंह लगाया तो थूक उस गिलास में चला गया, तो जो कोई और उसको इस्तेमाल करेगा तो वो वायरस दूसरे के अंदर मुंतकिल हो जाएगा। या छींकने से भी ये बीमारी आगे फैलती है। मीजल खसरा है, खसरा। मम्स कन पेड़े, कन पेड़े, अपने बुक में देखना, उसमें डायग्राम बनेगा। मीजल में बच्चे के जिस्म के ऊपर सुर्ख दाने बनते हैं और बड़ी उसको जलन हो रही होती है। मम्स में जो आपका निचला जबड़ा है गर्दन के साथ, निचले जबड़े की जगह थोड़ी सी नीचे से फूल जाएगी, स्वेलिंग हो जाएगी। एक होता है गले निकलना, टॉन्सिल गले निकलना, और है मम्स और चीज है। कहते हैं इन दोनों जो बीमारियां हैं काज्ड बाय द लार्जेस्ट ग्रुप ऑफ वायरसेस, इसको वायरस का बहुत बड़ा ग्रुप फैलाता है। उस ग्रुप का नाम है पैरामिक्सोवायरसेस। ये पैरामिक्सोवायरस पूरे वायरस के ग्रुप का नाम है, और ये लार्जेस्ट ग्रुप ऑफ वायरस है। इन दोनों बीमारियों के वायरस का ताल्लुक इस पैरामिक्सोवायरसेस के ग्रुप के साथ है, और ये आरएनए है वायरस और एनवेलप्ड है, caused by the larger group of viruses called paramyxoviruses. पैरामिक्सोवायरसेस एक ग्रुप है, वायरस का बहुत बड़ा ग्रुप है, और इन दोनों का जो वायरस है वो आरएनए है और एनवेलप्ड है। देन मम्स कनपेड़ है। इसमें जो निचला आपका जबड़ा है गर्दन के साथ, निचले जबड़े के नीचे गर्दन के साथ ये जगह थोड़ी सी स्वेलअप हो जाती है, फूल जाएगी। हाईली कंटेजियस, बहुत ज्यादा वबाई ये मर्ज है। नॉट फैटल, इससे कम से कम बंदे की डेथ नहीं होती, बंदा मरता नहीं है। अबाउट 60% अडल्ट इम्यून टू इट। 60% नौजवानों को हमने इम्यूनाइज कर दी, बीमारी से बचा दिया। देन मीजल, कॉमन डिजीज ऑफ द चिल्ड्रन अडल्ट्स। खसरा जो है, चाहे बच्चे हो, बूढ़े हो, जवान हो, किसी को भी हो सकता है। डेवलप्स इम्यूनिटी अगेंस्ट विक्टिम। हाँ, ये देखा गया है इससे जो उसका मरीज है, शिकार है, इसके बाद उस बंदे के अंदर इम्यूनिटी में, कुव्वत मुदाफिर में इजाफा होता है। इसका फायदा भी है। अगर आप मीजल का कोई इलाज डॉक्टर से करवाते भी हैं तो कोई नहीं करेगा, इसका इलाज पहले है ही नहीं, अटैक होने के बाद नहीं है, अटैक होने से पहले है।
کہ پہلے گھر گھر آ کر بچوں کو قطرے وغیرہ پلاتے ہیں, ویکسین لگاتے ہیں اس کی, لیکن جب ایک دفعہ اٹیک ہو جائے تو اس کے بعد پھر اس کا علاج ڈاکٹر کیا کرے گا, صرف بروفین دے گا تاکہ اس کو جلن کم ہو, درد کم ہو. نیکسٹ ہے پولیو, کاز بائی دا پولیو وائرس, اور یہ بھی وائرس آر این اے ہے لیکن نان انویلپڈ ہے. اس کا مطلب ذرا غور کرنا, فرسٹ جو ڈیزیز ہے ویری فرسٹ اس میں ڈی این اے ہے, اسمال پاکس, اور وہ انویلپڈ بھی ہے. جو ویری فرسٹ آر این اے والی ہے انفلوئنزا, وہ آر این اے ہے اور وہ بھی انویلپڈ ہے. لیکن اس کے بعد انفلوئنزا کے بعد جو دو اور ڈیزیز آئی ہیں, میزل اور ممپس, اس میں بھی آر این اے ہے اور وہ بھی انویلپڈ ہے. تو ہم نے کیا کہا کہ ویری فرسٹ ڈی این اے والی وہ انویلپڈ ہے, اور ویری فرسٹ آر این اے والی وہ بھی انویلپڈ ہے. لیکن آر این اے والی جو دوسری دو کڑی ہیں میزل ممپس, وہ بھی انویلپڈ ہے. تو پولیو کو پھیلانے والا وائرس ہے وہ آر این اے ہے اور نان انویلپڈ ہے. اکرز موسٹلی ان دا چائلڈہڈ, یہ بیماری بچپن کے اندر ہوتی ہے. ایج آف انفیکشن ویریز ود سوشل اکنامک فیکٹرز, یہ بیماری ویری کرتی ہے کہ آپ کا رہن سہن کیسا ہے, آپ کے کپڑے کیسے ہیں, آپ کا کھانا پینا کیسے ہے, آپ کے گھر کا ماحول چل رہا ہے, صفائی ستھرائی ہے کہ نہیں ہے. اگر بیچارے غریب بندے ہیں, کھانے کو کچھ نہیں ہے, گھر کا ماحول گندا پڑا ہوا ہے, گندگی پھیلی ہوئی ہے, گندا محلہ ہے, گندی جگہ ہے, تو وہاں پر بیماری پھیلتی ہے. This virus is the smallest virus, سب سے چھوٹا وائرس ہے. پولیو کا اٹیک ایک یا دونوں لیگس کے اوپر ہو سکتا ہے اور بندہ پوری زندگی کا محتاج ہو سکتا ہے, ریکوری نہیں ہے اس کی. باقی جو بیماریاں ابھی پڑھی ہیں آپ نے, کم از کم اس میں بندہ محتاج تو نہیں ہوتا, کس میں محتاجی آ جائے گی, زندگی بھر کا روگ ہے. اس سے پولیو کے قطرے بچوں کو پلوانے چاہیے. ڈیزیز ختم ہو چکی ہیں. لاسٹ ایک ٹاپک ہمارا بچا ہوا ہے کیونکہ بیچ میں ہم نے ریٹرو وائرس اور ایڈس کو پڑھ لیا ہے. وہ ہیپاٹائٹس. ہیپاٹائٹس از دا انفلیمیشن آف دا لیور. ہیپا مین ہوتا ہے لیور, اور آئٹس مین انفلیمیشن, سوجن, سوزش, جگر کا سوج جانا. اس بیماری کے اندر جگر کام نہیں کرے گا, سوج جائے گا. کازڈ بائی وائرس, اس کو پھیلانے والا وائرس ہو سکتا ہے, یا ٹاکسک ایجنٹ, کوئی زہریلی چیزیں ہیں, آلودہ چیزیں ہیں, یا پھر ڈرگز, نشہ آور چیزیں ہیں, ان سے بھی ہیپاٹائٹس ہو سکتا ہے, جگر خراب ہو سکتا ہے. سمٹم جنڈس, عام جرکان ہو جائے گا. عام جرکان کی پہچان کیا ہے کہ گرمیوں میں بندے کی رنگت پیلی ہونا شروع ہو جائے گی, اس کا جو آنکھوں کا وائٹ ایریا وہ پیلا ہونا شروع ہو جائے گا, اس کو جرکان ہوگی. ابڈومینل پین, پیٹ کا درد, حالانکہ اس کا پیٹ کا درد نہیں ہوتا, اس کو ہوتا جگر میں ہی درد ہے, لگتا ہے جیسے کہ پیٹ میں درد ہو. لیور انلارجمنٹ, جگر کا سائز بڑا ہو جائے گا, سوج گیا ہے. فیٹیگ, بندہ تھکاوٹ کا شکار ہو جائے گا, کام کاج نہیں کر پائے گا. سم ٹائم فیور, اس کو بخار بھی ہو سکتا ہے. مائلڈ, ہلکا, ہلکی نوعیت کا. ایکیوٹ, شدید قسم کا, زیادہ. تو ہلکا یا زیادہ, اس سے لیور کا کینسر بھی ہو سکتا ہے. اس کی علامات آ گئی. ٹائپس, اس کی بہت ساری ٹائپس ہیں. اے بی سی ڈی ای ایف جی ایچ, تقریباً ساری اے بی سی ہے, ٹھیک ہے نا. ہیپاٹائٹس اے کے بارے میں لکھتا ہے کاز بائی دا ایچ اے وی. اب یاد کرنا, جیسا ہیپاٹائٹس ہوگا اس کو پھیلانے والے وائرس کا نام ویسا ہی ہوگا. ہیپاٹائٹس اگر اے ہے تو وائرس کا نام ایچ اے وی ہے, ایچ آئی نہیں. ایچ آئی وی تو ایڈز کاز کرتا ہے, ایچ اے وی ہیپاٹائٹس اے وائرس ہے, آر این اے ہے اور نان انویلپڈ ہے. آلسو انفیکشس ہیپاٹائٹس, ایک سے دوسرے کو لگنے والی بیماری ہے, پھیلتی ہے, وبائی مرض ہے. ٹرانسمیٹڈ بائی دا فلائز, وہ جو مکھیاں ہوتی ہیں اگر گندگی کے اوپر بیٹھیں گی, ہیومن فیسز کے اوپر, پخانے کے اوپر, گندی جگہ بیٹھیں گے تو وہاں سے وائرس اٹھا کے لے کر آتی ہیں. کہاں پہنچاتی ہیں؟ آپ کے کھانے پینے کی چیزوں کے اوپر. جب وہ آلودہ چیز آپ کھائیں گے تو پھر یہ وائرس آپ کے اندر منتقل ہو جائے گا. لیکن لیس ویرولنٹ ہے, بندہ مرتا نہیں ہے اس سے, ناٹ فیٹل, بندہ مرے گا نہیں. ہیپاٹائٹس بی ہے, کاز بائی دا ایچ بی وی, ڈی این اے وائرس ہے, آلسو نیمڈ ایز سیرم ہیپاٹائٹس. سیرم ہیپاٹائٹس پھیلتا کیسے ہے؟ بائی ایکسچینج آف دا باڈی فلوئڈ.
ब्लड सीरम इंतकाल खून से फैलते हैं, ब्रेस्ट फीडिंग माँ के दूध के जरिए, मिल्क के जरिए, सलीवा लुआब थूक के जरिए, और ड्यूरिंग द बर्थ फ्रॉम मदर टू चाइल्ड, बर्थ के दौरान मदर से चाइल्ड में ये बीमारी फैल सकती है। मोस्ट कॉमन इन द एशिया, अफ्रीका, चाइना, फिलीपींस, मिडल ईस्ट सऊदी अरेबिया वगैरह, दुबई, अमेरिक्स, मिडल ईस्ट में से कहते हैं, मशरक वस्ता। इनके हमारे इलाके में इधर यहाँ पर गंदगी ज्यादा है, रहन सहन बंदों का ठीक नहीं है, गुर्बत ज्यादा, इसलिए बीमारी फैलती है। सिम्टम फैटीग, बंदा थकावट का शिकार हो जाएगा, लॉस ऑफ एपीटाइट, उसको भूख नहीं लगनी, जंडस हो गया है, क्रोनिक हेपेटाइटिस डैमेज द लीवर, उससे आपका लीवर भी डैमेज हो सकता है। हेपेटाइटिस सी है, कॉमनली पहले इसको नॉन ए नॉन बी हेपेटाइटिस हम कहते थे, तो भाई जब ए और बी ना हो तो सी होगा। काज बाय द HCV, RNA है और एनवेलप्ड है, ट्रांसमिटेड फ्रॉम मदर टू चाइल्ड ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, वो था मदर टू चाइल्ड ड्यूरिंग बर्थ, ये मदर टू चाइल्ड ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। अब इसको रट्टा मार लो, वो हेपेटाइटिस बी है, बी का लफ्ज आ रहा है, और मदर टू चाइल्ड ड्यूरिंग बर्थ है, बर्थ में बी आ रहा है, रट्टा मार लो ऐसे, रट्टा लग गया ना कि वो मदर से चाइल्ड में फैलता है ड्यूरिंग द बर्थ, हेपेटाइटिस बी वाला, और जो सी है उसका उलट हो गया, ये प्रेगनेंसी के दौरान मदर से चाइल्ड में फैल सकता है, सेक्सुअल कंटेक्ट से फैलते हैं और स्ट्रेंजर्स से, हेल्थ वर्कर से, इससे फैलता है। तकरीबन वही असबाब हैं, वो ब्लड ट्रांसफ्यूजन है, स्ट्रेंजेस हैं, सेक्सुअल कंटेक्ट है, तकरीबन ये बीमारी भी वैसे फैलती है। प्रिवेंशन को अडॉप्टिंग हाइजीनिक कंडीशन, जितने भी हेपेटाइटिस है अगर आपने उससे बचाव करना है तो आप सफाई सुथराई का ख्याल रखें, हाइजीनिक सफाई सुथराई, रूटीन वैक्सीनेशन करवाएं, स्क्रीनिंग ऑफ ब्लड, अपना ब्लड भी टेस्ट आप करवाते रहे वक्त पर वक्त पर। हेपेटाइटिस सी के बाद हेपेटाइटिस ई का थोड़ा बहुत वहां पर जिक्र है, उसको फैलाने वाला HEV होगा, HEV, और वो भी इंफेक्शियस हेपेटाइटिस है। हेल्पर एंड को वर्कर साइंटिस्ट का नाम है, हेल्पर और को वर्कर्स ने, उसके साथियों ने ये अंदाजा लगाया, ये बताया कि हेपेटाइटिस ई को फैलाने वाला पिग्स हैं, सुअर हैं, खंजीर हैं, लेकिन जो उसका गोश्त खाएगा उसके जरिए वो दूसरों के अंदर मुंतकिल होगा, वो भी इंफेक्शन है। इसका मतलब वो इन्फेक्शन दो है जो हमारे यहाँ पर आ रहे हैं, हेपेटाइटिस ए है और ई है। ई आगे FGH खड़ा होगा, उसके बारे में अभी सही इंफॉर्मेशन है नहीं है, उसके ऊपर अभी रिसर्च वो हो रही है।